शिल्पकार जिनका 125वां जन्म महोत्सव मनाने जा रहे हैं, ऐसे आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, विश्व संत गुरुनी जी, आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस गुरुनी जी की प्रथम दीक्षा मेरे आचार्य भगवंत जब गुरुदेव थे, बुरहानपुर से करमाड़ा आकर के जिस अजवाई बाई उज्जवल कुमारी जी महासती जी की अनेक समस्या थी, उनका समाधान करके करमाड़ा पहुंच करके प्रथम दीक्षा जिसकी हुई हो, ऐसी मेरी गुरुनी जी उज्जवल कुमारी जी महासती जी, प्रवर्तिनी जी, भारत माता, संस्कार दाता पूज्य श्री प्रमोद सुधा जी महासती जी की पावन स्मृति में भाव वंदन। ध्यान योगी आचार्य प्रवर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य प्रवर प्रज्ञा महर्षि, मेरे कण कण में बसे हुए मेरे भाई महाराज पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक महाश्रमण पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, श्रुतवाणी की सुंदर ढंग से प्रभावना करने वाले कर्नाटक गौरव उपप्रवर्तक पूज्य श्री श्रुत मुनि जी महाराज साहब, सरल मना वात्सल्य मूर्ति पूज्य श्री अक्षर मुनि जी महाराज साहब, ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब आदि समस्त पूज्यवरों के पावन चरण कमलों में श्रद्धा युक्त वंदन। महाराज जी ने चिंतन करते करते एक बात ध्यान के अंदर आ गई, हमारे गुरुदेव आचार्य प्रज्ञा महर्षि कैसे बन गए, तो उसके लिए बताया गया कि जो कड़क अनुशासन गुरु का वात्सल्य से भरा हुआ पालन किया और माता उषा के संस्कार कि जो आप सभी को याद होगा, भूल गए होंगे तो आज बताती हूँ, हमारे आचार्य भगवंत का जब भी जन्मदिन आता था, सबसे पहले किसको नमन करते थे? पूज्य श्री रत्न ऋषि जी महाराज साहब को और माता उषा को नमन करके अपना प्रवचन प्रारंभ करते थे। और जिसके अंदर गुणवत्ता रहती, जिसके अंदर योग्यता रहती है, वह अणगार आचार्य पद को प्राप्त कर सकता है। अभी मैं 6 आवश्यक बात को बताऊंगी। थानांग सूत्र के अंदर 6ठे थाने के
किसके प्रति? परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति और अपने धर्म के प्रति। परमात्मा की माला जब गिनते थे, कौन नदी से पसार हो जाता था, उसका पता तक आपको नहीं चलता था। और गुरु यानी जो रत्न ऋषि जी महाराज साहब का कड़क अनुशासन होने पर भी जब कभी बात निकलती थी तो वात्सल्य से उनकी आंखें भर जाती थी। और धर्म के प्रति यानी नियम के प्रति कितने अभिज्ञ थे। बता रहे थे युवाचार्य श्री जी जब गोचरी के अंदर बैठते थे, मौन सही यानी गोचरी को करते थे। और जब कुछ भी बोलते थे तो सोच विचार करके सामने वाले को शब्द देते थे। ऐसे धर्म के प्रति उनकी अटल यानी विश्वास था कि मेरा धर्म यह दयामय, करुणामय, वात्सल्यमय दया था। दूसरा था सत्य पुरी सजाए, यानी सत्य के साधक थे। किसी को यानी कुछ कह दिया, किसी को कोई शब्द दे दिया तो वह शब्द पत्थर की लकीर बन जाती थी। आप सभी को पता है 1989 का चातुर्मास अंबिका नगर के अंदर था। प्रवर्तक श्री जी को सब पता है। और गुरुदेव का स्वास्थ्य बिगड़ गया। गुरुदेव के संतों ने कहा कि आपको यानी विहार करना है, बोर्ड पर जाना है। गुरुदेव ने कहा मैंने शब्द दिया है, शब्द मेरा प्राण जाए परंतु प्रण न जाए। और जब तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, संग वाले आए, गुरुदेव को कहा आज भी मुझे याद है, बरगेचा परिवार को बुलाया, सभी को बुला करके उनको समझा करके कहा यदि आप परमात्मा देते हो तो मैं बोर्ड पर जाऊंगा। यह था शब्द दिया तो उसका पालन करते थे। तीसरा यानी मेहावी पूरी सजाए, यानी मर्यादा का पूर्णतः पालन करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादाशील आचार्य थे। ऐसे यानी जो अपने संत की, अपने साधु साध्वी की जो मर्यादा रहती है, उस मर्यादा का उन्होंने कभी भी उल्लंघन नहीं किया। और चौथा यानी बहु सुयम पुरुष जाए, बहु सुयम पुरुष जाए यानी आपको पता है कि जो बहुश्रुत थे, जिनको यानी सब श्रुत ज्ञान के अंदर जो यानी खूब आनंद लेते थे, ऐसे हमारे यानी आचार्य भगवान की जो यानी पाठ किया उसको कभी भी यानी वह नहीं करते थे। यानी जो पाठ किया है उसको दिमाग में भर देते थे। मैं
जो नित्य नियम था 2:30 बज जाती थी, 3 बज जाती थी, परंतु नित्य नियम किया सिवाय अहमदनगर वाले को, हम सभी सखियों को मालूम है कि कभी भी उन्होंने गोचरी को नहीं किया। यह थी नियम के प्रति उनकी श्रद्धा थी। और उसके बाद यानी शक्ति मंत यानी पुरुष जाए कि जो शक्तिमान संपन्न वह थे कि जिसकी यानी संपदा आपने देखी कि जो यानी शिष्य संपदा इतनी बड़ी थी। मोती ऋषि जी महाराज साहब से लेकर के सभी संत के बाबा जी महाराज को, कनक ऋषि जी महाराज साहब को, सभी को कहो, हमारे प्रवर्तक श्री जी भी हमेशा कहते और युवाचार्य श्री जी भी हमें हमेशा कहते थे, हम तो बोलते सब यानी गोला थे, हमको कुछ नहीं आता था, परंतु गुरुदेव की यह संपदा ने हम सबको अपनी योग्यता के अनुसार सबको योग्य बना दिया। ऐसे आचार्य भगवंत की यह यानी संपदा थी। और सबसे लास्ट थी आया ही गरेणम यानी कभी भी यानी कलह से, वाद से, विवाद से वह यानी दूर रहे। कभी भी सुना क्या आप इतने साल तक अहमदनगर के अंदर रहे और इनके 6 गुणों के अंदर देख करके जब आत्माराम जी महाराज साहब प्रथम आचार्य भगवंत का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद सभी वरिष्ठ संतों ने सोचा किसको आचार्य बनाना है। 1962 में सभी वरिष्ठ संत ने यह सोचा कि आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज सभी बातों में योग्य है और उस समय यानी आचार्य पद की यह यानी मन के अंदर कुछ भी करके वह घोषणा को रखा और 1964 में उनको यानी इस आचार्य पद की चादर ओढ़ाई गई। तो यह थी उनके 6 गुणवत्ता। और आज उनके जन्म जयंती पर यही मंगल कामना करते, मंगल उनसे आशीर्वाद मांगते कि हम तो अवगुण के धारक है, परंतु आपके गुण में से एक गुण भी कि जो सेवा, समता, सहयोग का, साधना का, सरलता का एक गुण भी हमारे जीवन के अंदर आ जाए तो हम यानी आपके इस आशीर्वाद से यह श्रवण संघ को हम प्रज्वलित रखे। इसी मंगल मनीषा के साथ विराम लेती हूँ। बोलिए भगवान महावीर।